राम राम साथियों, आप देख रहे हैं एफपीओ समाचार। मैं हूं आपका अपना साथी, आपका अपना हमदर्द शंभू जाल शर्मा। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो किसी एक किसान की नहीं, किसी एक गांव की भी नहीं और किसी एक मंडी की भी नहीं। ये बात है देश के करोड़ों आलू किसानों, ये बात है उस मेहनत की जो खेतों में बहती है पसीना बनकर। ये बात है उस उम्मीद की जो हर बीज के साथ किसानों ने अपने खेतों में बोई थी। ये बात है उस संघर्ष की जो हर सुबह सूरज के साथ उठती है और हर रात अंधेरे के साथ थक कर सो जाती है। साथियों, कितनी बार आपने अपनी मेहनत की फसल को औने पौने दामों में बेचते हुए आंखों में आंसू और सीने में आह महसूस की है? कितनी बार आप मंडी में व्यापारियों बिचौलियों के उस गठजोड़ को देखा है जो आपकी फसल को लूटने की पूरी साजिश बनाकर बैठा रहता है? आप लाखों रुपए खर्च करके बीज लाते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, कीटनाशक छिड़कते हैं, 2 डिग्री टेम्परेचर की ठंड में सिंचाई करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन जब फसल तैयार होती है, जब आपको उसका मूल्य मिलना चाहिए, जब आपके सपने पंख लगने चाहिए, जब कोल्ड स्टोरेज, व्यापार मंडल और दलालों की गिरोहबंदी आपकी पूरी मेहनत को रौंद देती है, अब वक्त आ गया है उठने का, अब वक्त आ गया है जागने का। क्योंकि अब और नहीं सहा जाएगा, अब और बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। किसानों की खून पसीने की कमाई को मुंह चिढ़ाते हुए, ऐसे ही लुटते हुए नहीं देखा जाएगा। सवाल सीधा है, स्पष्ट है। क्या आप अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही लुटते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगाकर चुप बैठे रहना चाहते हैं? क्या आप अपने आत्मसम्मान, अपने अधिकार, अपनी पहचान को यूं ही लुटने दोगे? अगर आपका जवाब नहीं है तो आज से एक ही शुरुआत करिए, एकजुटता। यही है पहली शर्त। किसानों की सबसे बड़ी ताकत उनकी एकजुटता है। जब हम बट जाते हैं तब हमें हराया जाता है, लेकिन जब हम एक हो जाते हैं तो कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। इसलिए आज एफपीओ समाचार के माध्यम से मैं देश के हर आलू किसान से, हर कोल्ड स्टोरेज मालिक से, हर उस व्यापारी भाई से, हर जागरूक यूट्यूबर से और हर जिम्मेदार नागरिक से यह आह्वान करता हूं, आप चुप मत बैठिए, आगे आइए, नेतृत्व करिए, किसान एकता की मिसाल बनाइए। रणनीति का वक्त है। यह है 3 दिवसीय एकता संकल्प। एक रणनीति मैंने बनाई है क्योंकि अब ये रणनीति का वक्त है। आप चाहें तो इसमें भी जुड़ सकते हैं। आज मंगलवार है, आने वाले 3 दिन यानी बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इन 3 दिनों में आपको अपने गांव में, अपने तहसील में, अपने जिले में किसानों के साथ मीटिंग करनी है, चर्चा करनी है, संवाद करना है, एक दूसरे को जोश देना है, एक दूसरे को बताना है। फिर शनिवार को उस रणनीति को जमीन पर उतारना और फिर सोमवार और मंगलवार यानी 19 और 20 मई को एक ऐतिहासिक कदम उठाना है। 19 और 20 मई को आगरा रीजन के किसी भी कोल्ड स्टोरेज से आलू की लोडिंग नहीं होगी, चाहे वो किसी भी राज्य के लिए जा रहा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लिए क्यों नहीं जा रहा हो। किसी भी व्यापारी को कोई भी ट्रक लोड नहीं करना है, कोई भी कोल्ड स्टोरेज को कोई भी गाड़ी लोड नहीं करनी है। और ये आप सभी व्यापारी भाई हों, चाहे किसान भाई हों, चाहे कोल्ड मालिक हों, सभी को देखना है। यह है पहला बार उस सिस्टम पर जो किसानों की पीठ पर बार करता चला आ रहा है। साथियों, हमारा लक्ष्य है किसान का आलू कोल्ड स्टोरेज में बंद है। इस आलू की उत्पादन लागत लगभग 1600 रुपए प्रति क्विंटल है। इसमें कोल्ड स्टोरेज का खर्चा अगर 300 रुपए जोड़ देते हैं तो लगभग लागत 1900 रुपए प्रति क्विंटल हो जाती है। किसान को कम से कम 200 रुपए प्रति क्विंटल पर मुनाफा मिलना चाहिए। तो तय कीजिए, नॉर्मल आलू अगर 2100 रुपए प्रति क्विंटल से कम बिकता है तो हम बिक्री रोकेंगे। गुल्ला आलू अगर 2000 रुपए प्रति क्विंटल से कम बिकता है तो हम बिक्री रोकेंगे।
और बेहतरीन क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का आलू अगर 2200 रुपए प्रति क्विंटल से कम बिकता है तो हम बिक्री रोकेंगे। अगर इन दरों पर आलू नहीं बिकता है तो हम बिक्री बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देश के किसी भी कोल्ड स्टोरेज से यदि इन दरों से कम पर आलू बिकता है तो किसान को उसकी बिक्री को रोकना चाहिए। और साथियों, 19 और 20 को तो ये सांकेतिक हड़ताल होगी, लेकिन 1 जून से ये देशव्यापी हड़ताल होगी और आप सभी को इस एकता में जुड़ना होगा। और हम 1 जून को देशव्यापी एकता दिवस की घोषणा करते हैं। 19-20 मई को आगरा से शुरुआत होगी और 1 जून को पूरा देश जागेगा। 1 जून 2025 को देश के किसान एक साथ खड़े होंगे और अपनी फसल के मूल्य की रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आवाज बुलंद करेंगे। यह कोई आंदोलन नहीं, यह अधिकार है। यह किसी पार्टी, किसी विचारधारा, किसी संगठन का एजेंडा नहीं। यह आपके हक की बात है, यह आपके पसीने की कीमत है। कोई खर्चा नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एकता और जागरूकता है। जिसका आलू है वही लड़ेगा और जो लड़ सके वही जीत सकेगा। तो आपको अब क्या करना चाहिए? अपने गांव के सभी किसानों से मीटिंग करिए, सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाइए, जागरूकता बढ़ाइए, कोल्ड स्टोरेज मालिकों से संवाद करिए, उन्हें अपने साथ जोड़िए। जो सक्षम है वे नेतृत्व करें और जो सक्षम नहीं है वो सक्षम के साथ खड़े हों और रणनीति में पूरा भाग लें। किसी प्रकार की राजनीति से बिल्कुल दूर रहे। हर ब्लॉक, हर तहसील में कोर कमेटी बनाई जाए जिनका जिले लेवल पर संचालन हो। पूरे जिले के आलू व्यापार की निगरानी के लिए एक तंत्र बनाओ। कोल्ड स्टोरेज मालिकों से मेरी अपील है, आप किसान के सबसे नजदीकी सहयोगी हो सकते हैं। आज नहीं तो कल आपकी भी हालत किसान जैसी ही हो जाएगी। अगर किसान बर्बाद हुआ तो व्यापारी और कोल्ड मालिक या कोल्ड स्टोरेज के संचालक, आपको भी कटोरा मांगना पड़ेगा और आपके कटोरे में भी छेद हो जाएगा। इसलिए किसानों के साथ जुड़िए और कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करिए। 19-20 मई को आपके कोल्ड स्टोरेज से कोई गाड़ी लोड नहीं होनी चाहिए और 1 जून को इसको हम देशव्यापी हड़ताल बनाएंगे। आपका सहयोग चाहिए, सहयोग दीजिए खुले मन से। और मैं सभी यूट्यूबर्स, पत्रकार और समाज सेवी भाइयों से भी आग्रह करता हूं, आपकी एक आवाज लाखों किसानों को प्रेरित कर सकती है। आप इस आंदोलन के संचारक बनिए। इस मुहिम को गांव-गांव तक, खेत-खेत तक, हर किसान के दिल तक पहुंचाइए। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप इस कार्यक्रम को लीड करिए पूरे तरीके से। अब वक्त आ गया है, उठिए, जागिए और आगे आइए। ये आंदोलन नहीं, किसान का अधिकार है। ये लड़ाई नहीं, किसान का आत्मसम्मान है। आइए, एकजुट होइए और देश को बता दीजिए कि अब किसान जाग चुका है। अब किसान बिकेगा नहीं, बोलेगा। किसान टूटेगा नहीं, लड़ेगा। अब किसान झुकेगा नहीं, खड़ा होगा। 19-20 मई लगाम रोको अभियान और 1 जून किसान एकता दिवस पूरे ताकत के साथ मनाइए। मैं हूं आपका अपना शंभूदयाल शर्मा, आप देख रहे थे एफपीओ समाचार। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उन पर जुड़िए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। कल फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद साथियों।